मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमारे पास है इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर। आपको मैं बता देती हूँ, जो इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर है पहले हम 2021 का करेंगे, देन उसके बाद हम 2022 का करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स का तो 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2021 के अंदर फिर सिमिलैरिटी चेकआउट करेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कितने मैंने करवा लिए हैं अपने चैनल जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर मोस्ट ऑफ बच्चों ने देखा हुआ है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर मिल चुके होंगे, जो कि एफएम के हैं, ऑडिटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और किसी का स्टॉक मार्केटिंग का है। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर, जहाँ पर हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। लिंक उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे 2022 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर चैनल पर। ठीक है, आज हम देखते हैं कि कितना कैसे क्या क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो 2022 के अंदर जो दिसंबर में होने वाला है उसमें कितना हेल्प प्रोवाइड करेगा, वो मैं आपको एस्टिमेट करके बताती हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2021 का क्वेश्चन पेपर है, इनकम टैक्स का है। जो पेपर क्वेश्चन जो पेपर आईडी है वो 504 है और क्वेश्चन पेपर की जो आईडी है 4455 है। क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर जो है वो 80 है और कितने घंटे का टाइम मिल रहा है आपको? 3 घंटे के में आपको 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर को लेकर आएगा, जो कि कंपल्सरी है। दैट मीन्स 5 × 4, ये 20 मार्क्स का तो पहला क्वेश्चन हो गया है। और बाकी के बचे जो 8 क्वेश्चन है ना, इन 8 क्वेश्चन में से किसी भी 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 15 नंबर को लेकर चलेंगे। दैट मीन्स 4 × 15 = 60, देन 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है। देखते हैं पेपर में आया क्या हुआ है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड द टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप हिंदी में देख लीजिए। कर नियोजन और तथा कर बचाव में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इंसिडेंस ऑफ द इनकम टैक्स डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ एसएससी, उसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि जो इनकम टैक्स है ना, वो किसके ऊपर, मतलब जब हम किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाते हैं ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर और उसकी सैलरी के ऊपर। ये 2 फैक्टर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो आपको उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करके बताना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका वैसे इस सिलेबस में नहीं है, जिस भी बुक, जैसे मुझे पता है CRSU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है उसमें ये नहीं आता, बट ये फाइनल जो सिलेबस है ना उसमें आता है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। टैक्स प्लानिंग बहुत आसान सी है और टैक्स अवॉइडेंस इलीगल माना जाता है। और टैक्स प्लानिंग आपकी एक तरह से वेल मैनर से क्या करते हो, आप अपने टैक्स को पे करने के लिए प्लानिंग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड ऑफ द प्रोविडेंट फंड एंड द एक्सप्लेन दैम। ये चैप्टर नंबर 5 में से है, सैलरी हेड वाला चैप्टर है, जो कि मैं करवा चुकी हूँ। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है और प्रोविडेंट फंड के कितने तरह के होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट है, विच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कौन कौन से लॉसेस को आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कौन कौन से लॉसेस को ऐसे है कि आप अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, उन लॉसेस के बारे में बताना है। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है कि कौन कौन सी हानियों को आगे ले जाया जा सकता है। ये चैप्टर नंबर 14 में से मैंने चैप्टर भी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लबिंग ऑफ अ इनकम। क्लबिंग ऑफ अ इनकम का मतलब क्या होता है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये देखो कि 4 नंबर में आप इसको लिखोगे कैसे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो, ये 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, राइट। इस 4 मार्क्स को करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, फिर इसका मीनिंग लिखना है। इनकम टैक्स में बहुत कम डेफिनेशन दी हुई, अगर दी हुई है तो ज़रूर उसको लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका जो मेन कंटेंट है, ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। देन उसके बाद एग्जाम्पल और मीनिंग एंड डेफिनेशन में आपके पास जो सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको लिखना है।
जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर 6 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 1 आते हैं, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, इस तरह से आते हैं ना। ये आपको एक्सप्लेन करना है, विद सेक्शन आपको इनकम टैक्स में लिख के आना है। तो अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे तो डिफरेंशिएट का बताती हूँ। अभी देखो ये बताना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, एसएससी के बारे में बताना है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताना है कि एक्चुअल में ये इनका मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन में ये हो जाएगा, मीनिंग बताओगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस एक्चुअल में होता क्या है विद सेक्शन के साथ। देन उसके बाद जो मेन कंटेंट पूछाना है कि आपको बताना है कि कैसे जो इनकम टैक्स जो है डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, और कौन कौन इनकम टैक्स पे करेगा इफ अगर रेजिडेंशियल स्टेटस, ये दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरली एंड नॉट ऑर्डिनरली। ठीक है, ये भी रेजिडेंशियल के अंदर आता है, एक रेजिडेंशियल होता है, एक नॉन रेजिडेंशियल, NOR बोलते हैं जिसको हम, ये मैंने चैप्टर करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, फिर रेजिडेंशियल के अंदर 2 पॉइंट आ जाते हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंस और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंस। ठीक है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करोगे, साथ में सेक्शन, और फिर आपको एग्जांपल देना है छोटा सा। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 60 दिन रहा पिछले साल, फिर उससे पिछले साल 120 दिन रहा, ऐसे एग्जांपल देके आना है। ठीक है, ये तरीका है 4 नंबर को अटेम्प्ट करने का। 15 नंबर का भी बताऊंगी। ठीक है, अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस में क्या करना है, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन करना है, फिर सीधा टेबुलर फॉर्म में ऐसे डिफरेंस कर देना है। प्लानिंग इधर आ जाएगी, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द प्रीवियस ईयर, कैन एन एसएससी हैव मोर देन द वन प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि जो एक एसएससी है, पहले तो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर होता क्या है, फिर ये पूछ रहा है कि क्या किसी एसएससी का एक से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा प्रीवियस ईयर हो सकता है सेम असेसमेंट ईयर के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में देख लीजिए बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब इन हाउ मैनी कैटेगरी इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी डिवाइड, कि कहते हैं कि कितने टाइप में रेजिडेंशियल स्टेटस को डिवाइड किया गया है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो मैंने अभी ये बताया ना, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, फिर उसके फर्दर पार्ट्स, हर एक पॉइंट्स को आपको डीपली एक्सप्लेन करना है इसमें। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि श्री जो निखिल है एक एम्प्लॉई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हैदराबाद के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन 28 लाख है। डिटेल दे रखी है, इनकम होता है प्रीवियस ईयर, बेसिक सैलरी दे रखी है, डियरनेस DA दे रखा है पर मंथ। ठीक है, बोनस दे रखा है, कमीशन दे रखा है, कन्वीनियंस अलाउंस दे रखा है, और एम्प्लॉयमेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, रेंट HR दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर बिल के बारे में बता रखा है, 2000 रुपये दे रखा है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है 600 रुपये पर मंथ एजुकेशन फीस, ठीक है, अपने चाइल्ड की, और साथ में हॉस्पिटल का खर्चा भी दे रखा है। आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 ही सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न। देखो सारा का सारे बहुत ही आसान पॉइंट है, बस इनको लिखना है कि जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में पर मंथ है ये डेली, जैसे कि 5000 तक आपको छूट मिलती है, तो साल का कितना हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी टर्म्स है, उसको कैलकुलेट करना है। और ये आपको बता देती हूँ इलिस्ट्रेशन है क्वेश्चन ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में से, सैलरी हेड में से, हिंदी में देख लीजिए। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। मिस्टर कर्मेंदर है, उसने अपना घर लेट आउट कर रखा है, रेंट ले रहा है 4000 रुपये। द हाउस वॉज वेकेंट ऑन द 1st of July 2018। ऑन 1st of August 2018 इट वॉज अगेन लेट आउट 4500। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में से है क्वेश्चन। ये इलिस्ट्रेशन है, वैकेंट पोजीशन दे रखी है कि 1 जुलाई को वो वैकेंट हो गया था, फिर दोबारा से रेंट पर आ गया वो घर, उसने रेंट पे किराए पर चढ़ा दिया, और 1 जनवरी 2019 को दोबारा से फिर वैकेंट हो गया, मतलब कि किराएदार ने किराया मतलब दोबारा से चला गया। फिर 1 फरवरी को लेट आउट हुआ, थर्ड टाइम, तीसरी बार वो लेट आउट हुआ था रूम, घर उसका, और रेंट हो गया 6000 रुपये पर मंथ।
हमें डिटेल दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, और टेनेंट के बिहाव फॉर जो लैंडलॉर्डर ने, जो मालिक ने 3,000 रुपये पे किए हैं उसके बारे में दिखा रखा है, और साथ में एनुअल चार्जेस भी दे रखे हैं। ठीक है, सारी डिटेल दे रखी है, जो लोन लिया था उसके बारे में बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनता है वो भी बता रखा है, कर्मेंद्र की हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बतानी है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए बच्चे, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हरिओम का। इसमें कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं इसको आगे स्लाइड को मूव करूंगी, क्वेश्चन पेपर को मूव करूंगी। कैपिटल एसेट्स दे रखी है आपको 14 लाख की। परचेज 2001 के अंदर फिर 90,000 रुपये की करी थी, और 1 अगस्त के अंदर उसने फिर 3,50,000 के बॉन्ड को अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, फिर वे रिडीम हो गए थे। इक्विटी शेयर उन्होंने फिर परचेज़ किए हैं 2 लाख के। उन्होंने फिर न्यू हाउस परचेज़ किया फिर 2 लाख का। इट डज़ नॉट ओवन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस, उसने ये भी बता दिया कि उसका कोई और दूसरा हाउस नहीं है रेजिडेंशियल। हमें कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है, चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको साथ में दे रखी है 2018-19 की 280। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए बच्चे। अब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में जैसे पूछा हुआ है वैसे आप एक्सप्लेन करोगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आएगा, थ्योरी का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का 100% आता है, हर साल आता है, उसको मैं आपको बता दूंगी। ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, रघुनाथ का। इसमें हमें क्या करना है, अदर सोर्सेज के बहुत सारे प्रैक्टिकल पोर्शन आए हुए हैं बच्चे, बहुत सारे। मेरे हिसाब से कैपिटल गेन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 11 या पता नहीं 10 है, क्योंकि 12वां तो हमारा अदर सोर्सेज का है। अदर सोर्सेज में दे रखा है, सैलरी दे रखी है एमपी की, डियरनेस अलाउंस दे रखा है, लॉटरी दे रखी है, विनिंग क्रॉस कार्ड पजल का होता है वो दे रखा है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग इंटरेस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन द पोस्ट ऑफिस एन्यूटी सर्टिफिकेट होता है उसकी अमाउंट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन अ रिलीफ बॉन्ड दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन भोपाल गैस विक्टिम वेलफेयर कमिश्नर सिक्योरिटीज़ दे रखी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड की अमाउंट दे रखी है 1,000 रुपये। ये सारी डिटेल दे रखी है, इनको रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये इलिस्ट्रेशन ही है बच्चे। आपको मैं बता देती हूँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो इलिस्ट्रेशन रिपीट होते हैं, और कई बार क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ जाते हैं। हिंदी में भी देखिए बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट खत्म। अब आ जाते हैं 2 थ्योरी के क्वेश्चन। क्या है, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द कैरी फॉरवर्ड एंड द सेट ऑफ लॉसेज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो ये थ्योरी का है, 15 नंबर में है, कैसे लिखोगे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो इसके अंदर भी ये एज इट इज़ रखना है, बट 15 नंबर में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पहले जैसे कि 2 से 3 लाइनों का लिख रहे थे, अब वो इंट्रोडक्शन कितने पेजेस कितनी लाइनों का होगा, वो इंट्रोडक्शन आपका 7 से 9 लाइनों का हो जाएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन एज इट इज़ रहने वाली है, क्योंकि इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर तो आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते, जैसे कि ऑथर ने बोला वो वैसे ही लिखोगे, विद सेक्शन के साथ लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है कि जो मेन कंटेंट पूछा हुआ, इसके अंदर मेन कंटेंट काफ़ी लंबा पूछते हैं। पहले तो इसमें प्रोविज़न पूछे हुए हैं कैरी फॉरवर्ड के, और फिर सेट ऑफ के। फिर क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के दोनों के अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। किन किन को आप कर सकते हो, कम से कम 8 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड के बनेंगे, 8 पॉइंट सेट ऑफ के बनेंगे, दोनों को आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख के जरूर आना है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के बेनिफिट क्या है, एट द एंड में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इनको करने में। ठीक है, एक एसएससी की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड अदर फैमिली मेंबर इन अ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की इनकम के अंदर अगर उसकी स्पाउस की या फिर अदर फैमिली मेंबर की इनकम को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी इसी तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन पेपर है ध्यान से देख के जाना, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इस 80 नंबर में से ना 78 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप उसको अपनी बुक के अंदर देखना, इलिस्ट्रेशन आपको एज इट इज़ नज़र आ जाएंगे।
तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी कि स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग चैनल बनाया है, प्लीज़ उसको जाके शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और अगर जो चैनल है आपका क्वेश्चन पेपर, जो भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।